पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले देश के हित की बात करेंगे। आज बस इतना कहना है कि थोड़ा वक्त उन जवानों और उन परिवारों के लिए निकालें जो हमारे लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं। कल जब आपसे इस टाइम में बात कर रहा था, उस दौरान एक खबर आई थी। डिटेल सिर्फ इतनी थी कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर जारी है, लेकिन बाद में पता चला आतंकियों ने हमारे जवानों की गाड़ी पर हमला किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। अब कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इस हमले का पहला पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। इस हमले की जिम्मेदारी पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने ली है। ये लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा है, यानी पाकिस्तान के आतंकी और वहां के रिटायर्ड फौजी दहशतगर्द बनकर नए नाम से ऑपरेट कर रहे हैं। मगर इस बार राजौरी में जवानों को जिस तरीके से मारा गया है, उससे शक पाकिस्तान की उस यूनिट पर भी जाता है जो बॉर्डर पर बर्बरता के लिए कुख्यात है। बिहार के नवादा का वारसलीगंज इलाका। नारो मुरार गांव के इस घर में भीड़ जुटने लगी है। मगर क्यों? अंदर जाएंगे तो मां के आंसू बिना कुछ कहे सब बता देंगे। पिता की बेबसी सारा दुख बयां कर देगी। कुछ बोलने को होते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कच्चे मकान पर दुखों का पहाड़ टूटा है। मातम चीख पुकार इसलिए है क्योंकि जवान बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर राजौरी में छोटका बेटवा पर 12:30 बजे रात के फोन अलो तो पूछल को कौन है चंदन के, तो पूछल का कि जमा चंदन के छोटा भाई है, छोटा भाई है। तो बढ़िया से समझलका बुझलखिन। तो ओकर बाद कहलखिन कि ये चंदन तोरा भाई शहीद हो गया। 26 साल के चंदन कुमार 2017 में सेना में भर्ती हुए। 2.5 साल से जम्मू में पोस्टिंग थी। 86 इन्फेंट्री बटालियन में राइफलमैन थे और उस टीम का हिस्सा भी जो सर्च ऑपरेशन के लिए सूरनकोट रोड पर अपने साथियों के साथ मौजूद थी। परिवार से कहकर आए थे, चिंता मत करना, इस बार जब लौटूंगा तो टीन की छत नहीं पक्का लेंटर होगा, सब कुछ परमानेंट। लेकिन वादा निभा पाते इससे पहले देश के लिए बलिदान दे दिया। वो यही कर रहे थे कि अब घर की तो स्थिति देख ही रहे हैं। अगली बार आए उसके बाद गए कि बोले कि अबरी आएंगे तो घर उर बनाएंगे। मम्मी से पिताजी से हर समय बर्ताव करता था, मामा हम सेना में जाएंगे, हम देश के लिए कुछ करेंगे। शुरू से उनको बचपन में था। उस लायक मेरे पिताजी मेहनत करके उनको बनाए, सेना में भी गए। एक उम्मीद हम लोग का जगह चलो मेरा भाई सेना में है तो हम लोग का भी सहारा बनेगा। लेकिन वो सहारा तो अब बेसहारा बनकर चला गया। चंदन कुमार के अलावा पुंछ राजौरी सेक्टर में नाइक वीरेंद्र सिंह, नाइक ड्राइवर करण कुमार, राइफलमैन संदीप कुमार शहीद हो गए। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। NIA की टीम भी मौके पर है। लेकिन गुरुवार को यहाँ हुआ क्या था? बीती रात जहां पर आतंकी छिपे थे, यही वो जंगल का इलाका है और इन्हीं जंगलों के इलाके के बीच आपको थोड़ी सी एक सड़क दिखाई देती होगी और यही वो सड़क है जहां पर ये हमला जो है आतंकियों ने किया है और लगातार इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस जंगल का नाम है स्वानी खोला एरिया। स्वानी खोला एरिया में ये इतना घना जंगल है, आप देख सकते हैं कंटीलेदार यहाँ झाड़ियाँ होती हैं। और यहाँ आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले यहाँ एक मजिस्ट्रेट को भी दिन को 11
12 बजे गाड़ी में से उतार के मारा गया था। वही ये एरिया, और ये इतना घना जंगल है, घने जंगल में जाना बहुत ही मुश्किल है। ये रोड जो है ये मुगल रोड है, यहाँ से कश्मीर को भी ये रोड टच करती है। तो यहाँ कल शाम को तकरीबन 4 और 4:30 बजे के बीच में अंधाधुंध फायरिंग होती है, जिसमें हमारे सेना के कुछ जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। हमला आर्मी के ट्रक और जीप पर हुआ, रीइंफोर्समेंट पार्टी पर हुआ, यानी एक तरफ आतंकवादियों और सुरक्षा बलों का एनकाउंटर तो दूसरी तरफ आतंकियों के मददगार भी थे। तो क्या घात लगाकर गोलियां चलाई या फिर रूट की पहले रैकी की हुई थी? क्या 2 आतंकी थे या फिर 2-3 आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप्स? हमारे जवानों ने कैसे रिटेलिएट किया? क्या हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है? क्या सेना पर सीधा हमला पाकिस्तान के ट्रेंड बैट कमांडोज ने किया? क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक पैटर्न उसी तरह का दिखता है। ये घात लगा के एक मोड़ के ऊपर एम्बुश किया गया है उन 2 गाड़ियों के ऊपर, जिनके माध्यम से आप रीइंफोर्समेंट्स भेज रहे थे इनकाउंटर के लिए। और उसके बाद में कहा गया कि उन्होंने हथियार भी लूटे हैं और हमारे दोस्त सैनिकों की बॉडीज़ को भी म्यूटिलेट किया है। इस माफ़ी की कार्रवाई केवल और केवल जो है ट्रेन टेररिस्ट कर सकते हैं। इनको पाकिस्तान की आर्मी और ISI का हर प्रकार से सपोर्ट था। अंदेशा इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की ISI ने रिटायर्ड फौजियों को आतंकी बनाना शुरू किया था। कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं। चाहे आतंकी हो या फिर दहशतगर्द के तौर पर पाकिस्तान के सैनिक, आज नहीं तो कल ये मारे जाएंगे। लेकिन सवाल है, बार बार इसी जोन में आतंकी वारदातें क्यों हो रही हैं? क्या ये आतंकियों का सेफ जोन है? पुंछ के सुरनकोट इलाके में 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात को एक पुलिस कैंप में ब्लास्ट हुआ था। 17 नवंबर को राजौरी और कुलगांव में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकवादी मारे गए थे। 13 सितंबर को राजौरी और अनंतनाग में आतंकियों के साथ 2 मुठभेड़ में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। 2 आतंकी भी ढेर किए गए थे। शहीद अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक DSP शामिल थे। पैटर्न देखा आपने? आतंकवादी एक साथ जम्मू और कश्मीर दोनों जगह 2 वारदातें करते हैं ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में फिर 1 या 2 दिन तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना पड़ता है। तो क्या हमारी आर्मी को ऑपरेशन का तरीका अब बदलना पड़ेगा? वैसे इस रीजन में इसी साल 27 आतंकी मारे जा चुके हैं। POK के अंदर 6-7 जगह बनी हुई है जहां से वो अपने लॉन्च पैड बने हुए हैं, वहां से वो लॉन्च कर रहे हैं टेररिस्ट को। तो टेररिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं, वो अंदर आ रहे हैं, अंदर स्लीपर सेल्स बैठे हैं, वो उनको पूरा का पूरा हेल्प करते हैं। ये बिना हेल्प के थोड़ी काम होता है, और ये एकदम से आके थोड़ी काम शुरू कर दिया। ये इसकी बड़ी प्लानिंग हुई है, तभी ऐसा इसको अंजाम दिया गया है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं। फंडिंग की सप्लाई लाइन हो या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स का गठजोड़, आर्मी ने काफी कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ इलाके हैं जो अब भी इनके लिए हाइडआउट का काम करते हैं। कुछ आतंकियों को, विदेशी आतंकियों की घुसपैठ कराई गई है जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं और लगातार यहां पर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। और इस बीच ये भी खबर है कि चुनाव से पहले पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में इस तरह के हमले कराकर कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। वैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सीमा पर अब भी 250 से 300 आतंकी हैं, बर्फ के दौरान घुसपैठ करने की ताक में हैं। कई जगह अब भी कंफ्यूजन है कि हमला आखिर हुआ कहां, पुंछ या राजौरी में, क्योंकि दोनों नाम चल रहे हैं। सवाल ये है कि बार बार इन्हीं इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले क्यों हो रहे हैं। पहले गुरुवार के ऑपरेशन की नई डिटेल समझ लीजिए, फिर आपको बताते हैं। थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली यानी DKG नाम के इलाके में ये हमला हुआ है। ये एम्बुश एक ब्लाइंड कवर पर लगाया गया था, जहां से निकलते वक्त अक्सर गाड़ियों की रफ्तार
कम हो जाती है, जैसे कर्व होता है ना वहाँ पर। राज्य की ज्योग्राफी के हिसाब से ये लोकेशन सूरनकोट यानी पुंछ में आती है। आर्मी के सेक्टर और ऑपरेशनल कमांड के हिसाब से ये राजौरी में है। राजौरी पुंछ में हमले इसलिए बड़े हैं क्योंकि यहाँ 300 किलोमीटर की LOC लगती है साथ, यानी पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। इसमें पाकिस्तान सीमा से सटे अखनूर, सुंदरबनी सेक्टर आते हैं। डेरा की गली तक पहुंचने के लिए आतंकी पाकिस्तान के बालाकोट से घुसपैठ करते हैं और इसके दो रास्ते हैं, वही बालाकोट जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। पहला रास्ता कहाँ है? पहला रास्ता बालाकोट से भट्टा दूरियां और फिर ये डेरा की गली से जाकर जुड़ता है। दूसरा रास्ता कहाँ से है? बालाकोट के बाद संगोट, चामरेड़ गली, मुस्तांद्रा, वहां से होते हुए DKJ यानी डेरा की गली में जुड़ता है। मरहा और बेरहम गला ये दूसरी रास्ता है जो इन दोनों जगह से होते हुए पीर की गली पहुंचता है और फिर आगे कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जुड़ जाता है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, दुर्गम इलाका और प्राकृतिक गुफाओं के चलते आतंकियों को यहां पर हाइड आउट बनाना यानी छिपना, अपना ठिकाना बनाना सही लगता है। यानी आतंकियों के साथ उनके मददगार घात लगाकर हमले के बाद घाटी की तरफ चले जाते हैं और फिर उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान से बनी हुई है और ये बहुत बड़ी समस्या होती है अगर कि आतंकवादी को या इस तरह के जो गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनको दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल हो, ख़ासतौर से पड़ोसी मुल्क की अगर सपोर्ट, तो इसलिए उनके पास सारी इंटेलिजेंस इनपुट होती हैं, उनके पास जो सैटेलाइट होते हैं ऊपर लगे हुए, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। कश्मीर का क्षेत्र बहुत मुश्किल है, इसमें बड़े नाले हैं और फिर उसके अलावा डेंस बहुत ही घने जंगल होते हैं वहाँ, जिनमें ये छिप जाते हैं आके। सेना बराबर अपने वो बदलती रहती है तरकीबें घेरने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे में बहुत मुश्किल होता है सेना के लिए या किसी भी एजेंसी के लिए। पिछले 3 साल के मुकाबले इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं क्योंकि घुसपैठ वाले रूट ब्लॉक किए जा रहे हैं। लेकिन इस साल हमारे सिक्योरिटी जवानों पर हमले जरूर बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर में 2020 में 140 आतंकी हमले हुए। हमारे जवानों ने 232 आतंकियों को मार गिराया, 56 सुरक्षा बल शहीद हुए। 2021 में 153 टेरर अटैक हुए, 193 आतंकी ढेर किए गए। इस दौरान 45 जवान शहीद हुए। 2022 में 151 आतंकी वारदातें हुई। इन वारदातों में 193 दहशतगर्दों का सफाया हुआ, मगर 30 जवानों को भी हमें खोना पड़ा। 2023 में अभी तक 70 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 85 आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए गए हैं और 33 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में हम अपनी सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। सरकारें भी जवानों के परिवारों के दुख में शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहीद करण कुमार के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, लेकिन परिवार चाहता है कि बेटे की शहादत का बदला लिया जाए। भरोसा रखिए, दिन रात सिक्योरिटी फोर्सेज इसी काम पर हैं। जब तक इस हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्द मारे नहीं जाते, तब तक सिक्योरिटी फोर्सेज के हर ऑपरेशन का अपडेट हम आपको घर बैठे दिखाते रहेंगे। एक बात पाकिस्तान से भी कहनी है, चाहे नाम बदलकर जितने आतंकी संगठन बना ले, जितने दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड लेकर आ जाए, कश्मीर के नाम पर जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले या जितना कर सकता है, भारत हर तरह के छल में छेद करने का दम रखता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।